हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के पहले अध्याय की 38 से लेकर के 44 तक के श्लोकों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्लोक। अर्जुन उवाच यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेते कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्तन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोषों और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे पार्षद, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर पैदा होते हैं। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरकों में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इस वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए हुए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। व्याख्या है 38 और 39वें श्लोक की व्याख्या है। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसे मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार ही नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियाँ आ जाती है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप लगेगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। विशेष बात यहाँ यह है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बहुत दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ ना। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग का कोई सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता है। लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम ने ज्ञेयम अस्माभिः। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोषों को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए।
क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह, वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्कारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इसमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह तो दोष है। दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष ही रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में अर्जुन बताते हैं। 40वें श्लोक की व्याख्या है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई है। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण देने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। 41वें श्लोक की व्याख्या है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक की बन जाती है। सात्विक की बुद्धि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्याभिचारिणी हो जाती है। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा हो जाता है। यहाँ अर्जुन कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। 42वें श्लोक की व्याख्या है, संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च। वर्ण मिश्रण से पैदा हुई वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं रहती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है।
इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वर्णशंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया, ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्णशंकर के द्वारा पिंड और पानी श्राद्ध तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहाँ से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्णशंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। 43वें श्लोक की व्याख्या है, दोषै रहते कुलग्नानाम। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर पैदा होते हैं। इस तरह इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वें श्लोक की व्याख्या है, उत्सन्न कुल धर्माणाम। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में या न करने में, अच्छा करने में या मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए, परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस श्लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़ों से गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्याणाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको वे आगे के श्लोकों में बताएंगे, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।